हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, आज किस टेंस को पढ़ना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहचान में कहता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे अथवा रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझेंगे। तो देखिए, इन्हें या तो क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे होगा, या अगर ये नहीं होता है तो समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे ये रहेगा। ठीक है, अब तो कन्फर्म हम हो गए कि किसी भी हिंदी के वाक्य को पढ़ करके ये हम समझ सकते हैं कि ये इस टेंस का है कि नहीं है। ठीक है, अब हम इसका बनने का तरीका को जानेंगे। ठीक है, देखिए बनने के तरीका में 6 स्ट्रक्चर होगा और सेंटेंस भी चूँकि 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और पांचवा होता है WH क्वेश्चन का सेंटेंस, और छठा होता है WH क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस। तो इन 6 का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें कहता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। फिर नेगेटिव सेंटेंस का कहता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर कहता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर है WH क्वेश्चन का सेंटेंस, उसमें कहता है क्या कि फर्स्ट टाइम WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर WH क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, तो कहता है WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने क्या किया, 6 स्ट्रक्चर को देखा। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसको अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। इसमें देखिए फोर या सिंस का यूज, तो ये फोर या सिंस किसके लिए आता है, समय जब जुड़ा हुआ हो। जब निश्चित समय आएगा तब सिंस का प्रयोग होगा, जब समय और निश्चित होगा तो फोर का होगा। जैसे हम कहेंगे 2 घंटों से, कौन सा 2 घंटा है, कोई फिक्स नहीं है, तो 4 to आवर। लेकिन कहेंगे सुबह से, फिक्स है कि सुबह से, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। इस तरह से निश्चित के लिए सिंस और निश्चित के लिए फोर का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम एक सेंटेंस को लेकर के उसका 6 स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ सेंटेंस है मैं सुबह से पत्र लिखता रहा था, ता रहा था। देख लीजिए, ता रहा था को देखकर हम समझ गए कि ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर क्या करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे। तो देखिए कि इसमें कहता है फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट दीजिए, फिर हेड दीजिए, फिर बीन दीजिए, फिर बिफोर दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट दीजिए, फिर फोर या सिंस अदर वर्ड देना है। तो लेकिन आखिर हम जानेंगे कैसे सब्जेक्ट कौन है, बिफोर कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट कौन है, ये सब जानेंगे कैसे। तो देखिए इसमें हम पिछले क्लास से बताते आ रहे हैं कि कौन लगा करके सवाल पूछेंगे, क्या कौन लगा कर जब सवाल पूछेंगे जवाब जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। अभी देखिए हम इस सेंटेंस में कौन लगा कर सवाल पूछते हैं, सुबह से कौन पत्र लिखता रहा था,
जवाब में आएगा मैं। क्या आएगा? मैं। तो मैं क्या हो जाएगा? यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर है ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? ऑब्जेक्ट में कहता है कि क्या लगाकर सवाल पूछेंगे। जैसे हम पूछते हैं कि मैं सुबह से क्या लिखता रहा था, तो जवाब में आएगा पत्र। तो पत्र यहाँ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ फिर वर्ब खोजना है तो काम किस चीज़ का हो रहा है? लिखने का। तो ये हो गया वर्ब। हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया है। अब आराम से हम इसको बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले कहा सब्जेक्ट यहाँ क्या है? मैं, तो दे दिए आई। फिर कहता है हैड, फिर कहता है बीन, फिर कहता है बिफोर, तो बिफोर लिखना का राइटिंग। फिर कहता है ऑब्जेक्ट ए लेटर, ठीक है। फिर कहता है सुबह से, तो फिक्स है तो क्या हो जाएगा? सिंस। फिर मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब इसी का हम निगेटिव बनाते हैं, तो आई हैड नोट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। फिर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब, तो हैड हो जाएगा शुरू में, हैड आई बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। फिर क्वेश्चन मार्क। फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे तब, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो हैड, फिर आई, फिर नोट, फिर बीन, फिर राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। फिर क्वेश्चन मार्क। इसका WH वर्ड को देखते हैं तो क्या हो जाएगा? व्हाई हैड आई बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। ठीक है। फिर इसका नेगेटिव देख लेते हैं, तो व्हाई हैड आई नोट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने क्या किया? इसका 6 स्ट्रक्चर पर बना लिया। फिर अब आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तो कहता है वे लोग 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। अब देखिए अंत में क्या है? रहे थे। तो रहे थे जब रहेगा तो साथ में क्या रहेगा? समय जुड़ा हुआ रहेगा। तो देखिए समय दे दिया इन 2 घंटे से, तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब आगे देखिए, इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को खोजते हैं। हम कहेंगे कौन 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे? जवाब में आ जाएगा वे लोग, सब्जेक्ट हो गया। वे लोग 2 घंटे से क्या पढ़ रहे थे? जवाब में आएगा किताब, ऑब्जेक्ट हो गया। काम यहाँ पढ़ने का हो रहा है, ये वर्ब हो गया पढ़ना। इसका बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? दे हैड बीन रीडिंग ए बुक। अब देखिए 2 घंटे से, कौन सा 2 घंटे? फिक्स नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे? 4 2 आवर्स। ठीक है। इसका नेगेटिव देख लीजिए, दे हैड नोट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव देखिए, हैड दे बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। इसका फिर देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? हैड दे नोट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2
आवर्स। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब WH में देखते हैं तो व्हाई हैड दे बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर इसका नेगेटिव देख लेंगे, व्हाई हैड दे नोट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। इस क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 2 एग्जाम्पल को लेकर के दोनों का 6 स्ट्रक्चर को हमने समझा। एक सिंस वाला था, एक फोर वाला था, एक निश्चित वाला था, एक अनिश्चित वाला था। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज हमने जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाया है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।